मोदी पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन युद्ध क्या खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। तस्वीरें और बयान तो कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। पहले पुतिन को पीएम मोदी की तरफ से रशियन भाषा में गीता की एक कॉपी दी गई और उसके बाद दोनों नेताओं का यूक्रेन संकट पर बयान एक जैसा दिखा और इसीलिए यह संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन अब पीएम मोदी की बात को मानते हुए यूक्रेन संकट का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए भारत की धरती से बड़ा शांति संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले दिनों जब भी दुनिया के नेताओं से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। हम शांति के सभी प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरी दुनिया ने कोविड से लेकर अब तक बहुत से संकट देखे हैं। आशा है कि दुनिया प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि दोनों देशों के संबंधों का विस्तार हो, संबंध ऊंचाइयों को छुए। वहीं पीएम मोदी की बात को पुतिन भी स्वीकार करते नजर आए। तो मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, जनरल साहनी और पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं। जनरल साहनी, आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि आने वाले समय में जिस तरह की बातचीत चल रही है, यूक्रेन युद्ध जो 3 साल से चला आ रहा है, उसका खात्मा हो जाए? आपको इस बात की उम्मीद लगती है? और प्रधानमंत्री ने भी आज कह दिया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। आई थिंक अगर आप बेसिक लॉजिक के साथ जाएं, 3 साल के बाद अगले 1 साल के अंदर जरूर युद्ध खत्म होगा। इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अनदर 3 years। हाँ, तो वो उसमें कोई शक नहीं है, खत्म होगा। एम जो है, जो मेरे ख्याल, अगर मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करूंगा, ये जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे के जो 2 अपने गए थे जो जर्नलिस्ट क्रेमलिन में उनके आने के पहले, उसके मुताबिक उनका एम है, और जो वो कहते हैं कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज और रशियन स्पीकिंग पीपल जो वहाँ कर थे डॉनबास एरिया के, उनको प्रोटेक्शन ज़रूर देना है। और अभी तक उनके ख्याल से, अभी जैसे वो पक्रोव्स्क के बाद आई थिंक अब 2 या 3 मेजर टाउन्स रह गए हैं इन डोनेट्स्क एरिया के अंदर जो उनको कैप्चर करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पीस प्लान की बात चल रही है एक साइड के ऊपर, यूएस का प्रेशर, ईयू के और यूएस की जो फाइनल प्लान बनेगी, जो पॉइंट्स हैं 28 प्लान और यूरोप के 19 पॉइंट प्लान है, उन दोनों के ऊपर कहीं पे एक सहमति आएगी। दूसरा प्रेशर है ज़ेलेंस्की के ऊपर कि वो मान जाए अभी के लिए युद्ध विराम के लिए, चाहे उसको हम परमानेंट गिविंग अवे ऑफ टेरिटरी वो उसके अंदर हिस्सेदार होगी कि नहीं। बट आई थिंक रशिया का रिक्वायरमेंट ये है कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कि वो नेटो एक्सपेंशन ना हो, विच आई थिंक विल हैपन बिकॉज अमेरिका इज नाउ इन द साइड ऑफ दैट। सो आई डोंट थिंक नेटो एक्सपेंशन वाला प्रॉब्लम रहेगा। हाउएवर, कैन यूक्रेन साइन अवे इतनी जो टेरिटरी लॉस है, उसके ऊपर भी शक है। एंड जिस प्रकार से रशिया ने अपनी आर्ग्यूमेंट भी दी हुई है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के दोनों रीजन्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करार किया यूक्रेन से, उसके बाद ही उनकी जो सहमति दी गई 8 साल के बाद, रशिया ने उनको रिकग्नाइज किया और अपने हिस्से का अपने हिस्से में ले लिया, मतलब रशिया का हिस्सा बना दिया। सो मेरे ख्याल से अगले 4 महीने के अंदर, इफ आई कैन टेक अ गेस करना ज़्यादा मुश्किल है, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 4 months वी विल सी द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, लेफ्टिनेंट जनरल साहनी आपका, और पूर्णिमा नाथ जी आपका।